अस्सलाम वालेकुम आदाब। सिड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान, कहा 2023 के पहले निस्फ़ में बहरे रूम अबूर करते हुए यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान 279 के करीब बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। गाड़ियाँ बनाने वाली जापान की मशहूर कंपनी निसान ने मुख्तलिफ खराबियाँ सामने आने के बाद जापान में 6,99,000 गाड़ियों को वापस मंगवाने का किया ऐलान। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई, जिससे शहर में इंटरनेट समेत राब्ते के दूसरे ज़राए मुनक़ता। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी सौदों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे में शामिल, ईवान शाही ने शमूलियत की दी मंजूरी। दिल्ली के लोगों के लिए बहरान नहीं हुआ ख़त्म। दिल्ली में गुज़िश्ता 4 दिनों से सैलाब जैसी है सूरत हाल। जमुना उफान पर है और पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लेने को है बरकरार। अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा के कहना है कि 2023 के पहले निस्फ़ में बहरे रूम अबूर करते हुए यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान 279 के करीब बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे यूनिसेफ का कहना है कि यह तादाद 2022 के पहले 6 महीने में रिकॉर्ड की गई तादाद से दुगुनी है। यूनिसेफ ने यूरोप में बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज, कानूनी और काबिल रसाई रास्तों को वसअत देने पर जोर दिया है। नक़ल मकानी के हवाले से यूनिसेफ की आलमी रहनुमा वीरेना क्राउस ने कहा है कि हक़ीक़ी आदाद शुमार ज़्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि वस्ती बहरी रूम में बहुत से बहरी जहाज़ों के हादसे में कोई ज़िंदा नहीं बचा और बहुत से हादसात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि बहरी रूम को अबूर कर यूरोप पहुंचने की कोशिश में अपनी जानें गंवाने वाले बच्चों की तादाद रवा साल के पहले छमाही में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में दुगुनी हो गई है। हमारा अंदाज़ा है कि रवा साल के पहले 6 माह में 11,600 बच्चों ने बहरी रूम से यूरोपीय ममालिक में दाखिले की कोशिश की। यूनिसेफ का कहना है कि 2023 के पहले 3 महीनों में तकरीबन 3,300 बच्चे जो वस्ती बहरी रूम के रास्ते यूरोप पहुंचने वाले बच्चों का को अकेले या अलहदा रह जाने वाले के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। ये तादाद गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। यूनिसेफ के आलमी रहनुमा वीरीना का कहना था कि उन बच्चों को ये जानने की ज़रूरत है कि वो अकेले नहीं हैं। आलमी रहनुमाओं को बच्चों की ज़िंदगियों की नाकाबिले तरदीद कीमत को समझते हुए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए और सिर्फ ताज़ियत करने के बजाय मौसर हल की तरफ बढ़ना चाहिए। गाड़ियाँ बनाने वाली जापान की मशहूर कंपनी निसान ने मुख्तलिफ खराबियाँ सामने आने के बाद जापान में 6,99,000 कारों को वापस मंगवाने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक निसान ने बताया कि गाड़ियों की 5 मॉडल्स में खराबियाँ सामने आई हैं, ताहम उनकी वजह से जापान में कोई हादसा नहीं हुआ। ख्याल है कि बैरून मुल्क में भी निसान की 7 लाख से ज़ायद गाड़ियों में खराबियाँ सामने आई है। निसान जापान के तर्जुमान ने बताया कि मुल्क में मजमूई तौर पर 6,99,000 गाड़ियाँ मुतासिर हुई, जबकि कई में से 1 से ज़्यादा खराबियाँ पाई गई हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जापान में वापस मंगवाई जाने वाली गाड़ियों में 4,84,025 यूनिट नोट, सेरना और किक्स मॉडल्स शामिल हैं। उनके इंजन के पाइप में ख़राबी सामने आई थी, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट करने में मसाइल सामने आई थी। बयान के मुताबिक 4,98,199 गाड़ियाँ, जिनमें नोट ओरा, सेरना, लिव और किक्स मॉडल्स शामिल हैं, क्वालिटी व्हीकल कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वापस मंगवाई गई। सेरना के 1,26,000 यूनिट्स वायरिंग के मसाले की वजह से वापस मंगवाए गए, जबकि इसी मॉडल के 6,434 यूनिट्स को दाएं वाली हेडलाइन में मसले की वजह से वापस मंगवाया गया। निसान के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि बैरून मुल्क कम से कम 7,49,000 गाड़ियाँ अभी इन खराबियों की वजह से मुतासिर हुई हैं, ताहम उन्हें वापस मंगवाने का मामला मकामी रेगुलेशन के हिसाब से अलहदा देखा जाएगा। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई, जिससे शहर में इंटरनेट समेत राब्ते की दूसरे ज़राए मुनक़ते हो गए, जबकि इंसानी हकूक़ के इदारों ने सूरत हाल की मज़ीद ख़राबी का खदशा ज़ाहिर किया।
खबररसा इदारे AFB ने खुर्तूम में मौजूद सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि जुमा को धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद हो गई और जुमा को पूरा दिन शहर के जुनूबी हिस्से के अलावा आर्मी हेडक्वार्टर के करीब से धुएं के बादल उठते दिखाई देते रहे। सोर्स के मुताबिक फौज और नीम फौजी दस्तों के एक सर्वे पर हमले में हर किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि दरियाई नील के किनारे कायम शहर ओम दुर्मन में जंगी जहाज़ों और ड्रोन्स की परवासी भी देखी गई। 15 अप्रैल से सूडानी फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई जारी है। सूडानी फौज के जानिब से आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, जबकि नीम फौजी दस्तों के कमांडर इन्हीं के नायब रहने वाले मोहम्मद हमदान डायज्यू कर रहे हैं। झड़पों के दौरान अब तक कम से कम 3000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके दौरान खुर्तूम और मशरक़ी शहर ड्राफर में बदतरीन तसादुम हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दारुल हुकूमत के 10,70,000 से ज़ायद रिहायशियों को नकल मकानी करना पड़ा है, क्योंकि इस पर मुसलसल फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं, जबकि टैंक गलियों में फिरते रहे, जिसके दौरान लूट मार के वाक़यात भी पेश आए। नकल मकानी न करने वाले अपनी बुनियादी ज़रूरियात, फ़रार होने के रास्तों और खुराक व अद्वियात के हवाले से इंटरनेट के ज़रिए मालूमात हासिल करते हैं। आलमी इदारे सेहत के अहदेदार ने कहा कि 20,40,000 से ज़ायद अपने मुल्क के अंदर ही बेघर हो चुके हैं और जिन इलाकों में वो मौजूद है वो गैर महफूज है, वहाँ सामान की फराहमी बहुत कम है। उनके मुताबिक झड़पों के बाद पहले से ही नाकाफ़ी सहूलतें की सेहत के शोबे को शदीद मुश्किलात का सामने है और 80% अस्पताल फ़ाहल नहीं है। खुर्तूम से जुनूबी हिस्से की तरफ जाने वाली बड़ी सड़क पर वाक़ शहर कोसिटी को मौसमियाती का भी सामना है। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल ने खबरदार किया है कि जुमा को शुरू होने वाले बारिश से सैलाब आ गए, जिसके बाद जहां रिहायशी मुश्किल में है तो वहीं खुर्तूम से जान बचाकर पहुंचने वाले 2,60,000 अफराद के मसाइब में भी इजाफा हुआ है। इमदादी तंजीम जो कई बार इन इलाकों में सामान की फराहमी के लिए राहदारी फराहम करने का मुतालबा कर चुकी है, ने खबरदार किया है कि जून में शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला सैलाबी पानी से फूटने वाली बीमारियों का बास भी बन सकता है। शुबे सेहत के कारकुनों और इमदादी तंजीमों के अहलकारों के दरमियान जुमेरात को होने वाली मुलाकात में बताया गया कि मुल्क के 18 में से 11 रियासतों में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर लिया है, जबकि हैज़ा और आलूदा पानी से लगने वाली दीगर बीमारियों के 300 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं और 7 की अमवात भी हो चुकी है। हिलाल अहमद के अहदेदार पायरे डोबिस का कहना है कि जुनूबी सूडान के इलाकों में शुमाली बॉर्डर की बंदिश के सामान नहीं पहुंच पा रहा है और बाजार खाली पड़े हैं, जिससे सूरत हाल में मज़ीद ख़राबी पैदा हुई है। उनके मुताबिक जब से लड़ाई शुरू हुई है 1,60,000 से ज़्यादा अफराद ने जुनूबी सूडान की तरफ नकल मकानी की। ख्याल है कि सऊदी अरब और अमरीका की सालिसी कोशिशों से सूडानी फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान जंग बंदी के माहिदे भी हुआ, ताहम इसकी खिलाफ वर्जी की इत्तलात भी सामने आती रही है। सऊदी अरब बैनुल अक़वामी सौदे से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे में शामिल हो गया। ईवान शाही ने शमूलियत की मंजूरी दे दी है। सऊदी सरकारी गज़ट उम्मुल क़ुरा ने जुमा को शाही मंजूरी की रिपोर्ट शाये करते हुए कहा कि ईवान शाही ने बैनुल अक़वामी सौदों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे में शमूलियत की मंजूरी दे दी। ये मुआहदा 11 अप्रैल 1980 को हुआ था। शाही फरमान में वजाहत की गई कि सऊदी अरब मुबैना मुआहदे की दफ़ा 92 की शक़ 1 की ज़वाबित के मुताबिक मुआहदे के तीसरे हिस्से का पाबंद नहीं होगा। शाही फरमान में वज़ीर आज़म, वज़रा और ख़ुद मुख्तार इदारों की सरबराहों को शाही फरमान पर अमल दरामद की ताकीद की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने कल अपने अमरीकी हममुनसिब एंथोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। सऊदी खबररसा इदारे के मुताबिक दोनों वज़रा ने अमरीकी और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में दोतरफ़ा ताल्लुक़ात के इस्तेहकाम और उन्हें महफूज बनाने की तदबीर का जायज़ा लिया। सऊदी और अमरीका वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी हालात हाज़िरा और उनके हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख़याल किया। डेटिंग ऐप पर नाकाम होने वाली अमरीकी खातून ने शादी के लिए शौहर ढूंढ कर देने वाले को $5,000 इनाम देने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक लॉस एंजलिस में रहने वाली 35 साल की ईयूटिली कुलसन, जो पेशे के लिहाज से कॉरपोरेट अथॉर्नी है, ने वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप टिकटॉक पर अपने शौहर ढूंढने के लिए मदद मांगी है।
उनके टिकटॉक पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया है कि शादी के लिए शौहर ढूंढने की बात पहले उन्होंने अपने दोस्तों और बॉस से की थी, ताहम वह अब इस बात को सबके सामने रख रही हैं। तो ऑफ़र यह है कि अगर आप मुझे शौहर से मिलवाएंगे और मैं उनसे शादी कर लूँ तो मैं आपको $5000 दूंगी। मैं उसके साथ ज़्यादा अरसे तक शादीशुदा नहीं रह सकती, मैं उसे 20 साल के बाद तलाक दे सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मुझे किसी ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो मेरे दिल में उतर सकता है तो मैं आपको $5000 दूंगी। ये कोल्सन 5 सालों से सिंगल है और डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर करके थक चुकी हैं। उन्होंने बराह रास्त और डेटिंग ऐप्स पर लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस के बाद डेटिंग कल्चर में अजीब सी तब्दीली आई है। लड़के आपसे बराह रास्त मिलने नहीं आते और ऐप पर बहुत से मर्द डेट के लिए संजीदा नहीं है। तो अगर कोई मुझे ऐसा शौहर ढूंढ दे जो मेरे ख्याल रखे, मेरी ज़रूरियात पूरी करे और वो उस रिश्ते के लिए संजीदा हो तो मैं उसे $5000 दूंगी। 35 साल की खातून कहती है कि उन्हें 27 से 40 साल के दरमियान का शौहर चाहिए जिसका कद 5 फीट 11 इंच हो और उसकी हुस्न मिजाज बरतानवी हो, वो खेलों, जानवरों और बच्चों का शौकीन हो, जबकि उसके अलावा उनके होने वाले शौहर की सियासी और मजहबी नज़रियात और कौमियत उनके लिए माने नहीं रखते। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती है कि उनका शौहर नशा आवर अद्वियात ना लेता हो। यूटेली कोल्सन का मज़ीद कहना था कि जो भी उनका रिश्ता करवाएगा वो उसे शादी के कागजात पर दस्तखत करने की फौरी बाद $5000 दे देगी। अमरीकी महकमे दफा पेंटागन ने कहा है कि रूस की प्राइवेट मिलिशिया वैगनर की फ़ौज अब यूक्रेन में जंगी कार्रवाइयों में किसी काबिल ज़िक्र सलाहियत के साथ नहीं हिस्सा ले रही है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस में इस ग्रुप के बगावत को ख़त्म करने के 2 हफ्तों के बाद इसके सरबराह के हवाले से सूरत हाल ताहाल वाज़ेह नहीं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पीट राइडर ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि इस मरहले में हम वैगनर फोर्सेस को यूक्रेन में जंगी कार्रवाइयों में किसी काबिल ज़िक्र सलाहियत या हैसियत से हिस्सा लेते हुए नहीं देख रहे हैं। नीम फौजी दस्ते वैगनर ने यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा किया था। इस नीम फौजी दस्ते ने जून में मुख्तसर बगावत के दौरान रूस की फ़ौजी क़यादत को गिराने की कोशिश की थी। क्रेमलिन के साथ एक माहदे के नतीजे में इसके बानी यूगेनी प्रोगेजिन ने के बारे में नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। इस माहदे के तहत उनको बेलारूस मुंतकिल होना था। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पीट राइडर ने कहा कि अमेरिका ने अंदाज़ा लगा लिया है कि वैगनर के जंगजुओं की अक्सरियत रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के इलाकों में है। नाकाम बगावत के बाद ये कयास आराई हो रही है कि रूस की फ़ौजी क़यादत में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। वैगनर की बगावत को ख़त्म करने वाले माहदे के बारे में भी तफसीलात भी मुबहम हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि बगावत के कुछ दिनों बाद सदर व्लादिमीर पुतिन ने प्रोगेजिन से कई घंटे तवील मुलाकात की। बुध को रूस ने ऐलान किया था कि इसकी फ़ौज को वैगनर की जानिब से टैंकों समेत 2000 फ़ौजी साजो सामान वापस मौसूल हुआ। मोहम्मद सऊदी शहरी नासिर बिन अब्दुल आतिबी की शादी ने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी है। अल आतिबी की उम्र 90 साल से ज़्यादा है और ये उनकी 5वीं शादी है। अल अरबिया चैनल के मुताबिक अल आतिबी की शादी के हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पोता अपने दादा को शादी की मुबारकबाद देते हुए कह रहा है कि दादा जान की शादी मुबारक, खुशहाली और औलाद नसीब हो। मोहम्मद सऊदी शहरी की शादी का किस्सा मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। नासिर अल आतिबी ने 90 साल से ज़्यादा उम्र में अपनी शादी को बरहक साबित करते हुए कहा कि मैंने जो कुछ किया वो ज़िंदगी का तरीक़ा है। नासिर अल आतिबी हंसते हुए कहा कि ये मेरी आखिरी शादी नहीं है, मैं एक और शादी करूँगा। ज़ौजियत की ज़िंदगी पुख्ता यकीन की अलामत है, इससे इंसान को राहत मिलती है। मेरी अच्छी सेहत का राज शादी है। मोहम्मद शहरी ने शादी के मुखालिफ नौजवानों से कहा कि आइए आगे बढ़कर शादी करें, अगर दीन का तहफ़्फ़ुज़ और दुनियावी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो शादी करो। अल आतिबी ने कहा कि मैं हनीमून मना रहा हूँ, खुश हूँ। बुढ़ापा शादी की राह में हायल नहीं होता। मेरे 4 बेटे हैं, एक वफ़ात पा चुका है। मैं दादा बन चुका हूँ मगर मैं मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश रखता हूँ।
दिल्ली के लोगों के लिए बहरान ख़त्म नहीं हुआ है। दिल्ली में गुज़िश्ता 4 दिनों से सैलाब जैसी सूरत हाल है। जमुना उफान पर है और पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लेने को बरकरार है। ITO और राजघाट पानी में डूब गए हैं और जमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया है। एक रोज़ कबल जुमा को 3 लड़के सैलाबी पानी में डूबकर जान गंवा बैठे। ताहम दिल्ली में 2 दिन तक बारिश न होने से राहत मिली है। ताहम मौसमी मौसमियात ने आज यानी 15 जुलाई को हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया। दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। नोएडा और गाज़ियाबाद के लिए भी गरजो चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उफनती हुई जमुना नदी ने जुमा को पुरसुकून होने के इशारे दिए, लेकिन इंदिराप्रस्थ इलाके में जमुना नदी के पिछते में शिगाब पड़ने से दिल्ली के कुछ हिस्सों जैसे ITO में पानी जमा हो गया और सैलाब का पानी सुप्रीम कोर्ट के कैंपस के करीब पहुंच गया। इलाके में एक नाले के बैकफ्लो की वजह से राजघाट पर महात्मा गांधी की यादगार में भी पानी दाखिल हुआ। जमुना का सैलाब दिल्ली के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ताहम फौज की मदद से इस पिछते को जुमा की रात ठीक कर दिया गया। जमुना के पानी की सतह हफ्ते की सुबह 6 बजे 207.68 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि 1 घंटे के बाद यानी सुबह 7 बजे 207.62 मीटर तक पहुंच गई। पुरानी दिल्ली रेलवे पर जमुना नदी का बहाव बतदरीज कम हुआ। जमुना में पानी की सतह भले ही कम हो रही हो, लेकिन ITO में पानी यूं का तू है। जुमा की सुबह और हफ्ते की सुबह में कोई फ़र्क नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिस हो या डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट का दफ्तर, हर एक अहाते में पानी है और ये लेवल कम नहीं हुआ। दरअसल पिछते के टूटने की वजह से ड्रेनेज रेगुलेटर को नुकसान पहुंचा और नदी का पानी ITO, रिंग रोड, राजघाट, इंदिराप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, IPDP विकास मार्ग, सुप्रीम कोर्ट कैंपस और लाल किला तक पहुंच गया। मशरक़ी और वस्ती दिल्ली को जोड़ने वाले अहम रास्तों में से एक विकास मार्केट को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की आमद रफ्त में खलल पड़ा और मुसाफिर घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। दिल्ली में गुज़िश्ता 4 दिनों से जमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। जुमा की सुबह जमुना नदी की पानी की सतह 208.40 मीटर तक पहुंच गई थी। ये खतरे का निशान 205 मीटर से 4.3 मीटर ज़्यादा था, लेकिन अब पानी कम होना शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि कल दिल्ली में सैलाब का पानी जमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुँच गया था। यहाँ पानी 3 फीट तक भर गया था। सूरत हाल बिगड़ता देख वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ड्रेन ठीक करने की फ़ौज की मदद तलब की थी। वहीं सैलाब की वजह से बिगड़ते सूरत हाल के दरमियान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ITO बैराज से मुतालिक मसले का हल न निकलने पर कहा कि हमने इस पर काबू पाने के लिए फ़ौज से मदद मांगी। ITO बैराज का मसला सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के सिलसिले में सहाफ़ियों से बात करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान, कहा 2023 के पहले निस्फ़ में बहरे रूम उबूर करते हुए यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान 279 के करीब बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। गाड़ियां बनाने वाली जापान की मशहूर कंपनी निसान ने मुख्तलिफ खराबियां सामने आने के बाद जापान में 6,99,000 गाड़ियों को वापस मंगवाने का किया ऐलान। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम में फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई, जिससे शहर में इंटरनेट समेत राब्ते के दूसरे ज़राए मुनक़ता। सऊदी अरब बैनुल अक़वामी सौदों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे में शामिल ईवान शाही ने शमूलियत की दी मंजूरी। दिल्ली के लोगों के लिए बहरान नहीं हुआ ख़त्म। दिल्ली में गुज़िश्ता 4 दिनों से सैलाब जैसी है सूरत हाल। जमुना उफान पर है और पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लेने को है बरकरार। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर
तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.